कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और इसीलिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर लगाएं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि इस वक्त कोरोना से लड़ाई में ये मास्क ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और इसीलिए नेताओं से भी अपील की है कि आप अपनी रैलियों में, सभाओं में मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथ धोएं और ना सिर्फ वो खुद ऐसा करें, दूसरों से भी ऐसा ही करने के लिए कहें। पश्चिम बंगाल के सिंगूर से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह का रोड शो, तकरीबन 4 रोड शो आज दिन भर में गृहमंत्री अमित शाह करने वाले हैं। 3 चरणों का चुनाव पश्चिम बंगाल में हो चुका है। चौथे चरण के लिए अब पूरी ताकत झोंकते हुए आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक अमित शाह, जिन्होंने सबसे पहले दावा किया था कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी 200 के पार जाएगी और अपनी सत्ता बनाएगी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि सिंगूर ये वो इलाका है जहां ममता बनर्जी ने एक किसान आंदोलन के जरिए अपनी राजनीतिक सफर की भी शुरुआत की थी। इस बार भले ही वो नंदीग्राम से चुनावी मैदान में थी, लेकिन एक बेहद अहम बात यह भी कि सिंगूर में उनके ही कभी अपने साथी रहे टीएमसी विधायक रविंद्रनाथ भट्टाचार्य इस बार बीजेपी की टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। और कमोबेश ऐसे ही हालात नंदीग्राम में भी, क्योंकि नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी, जो ममता बनर्जी के उस आंदोलन के वक्त के साथी थे, जिस किसान आंदोलन के बाद सियासी पारी की शुरुआत ममता बनर्जी ने की थी, तो नंदीग्राम में उनके सामने कभी उनके ही अपने करीबी सिपह सालार शुवेंदु अधिकारी जिस तरह थे, आज सिंगूर में भी एक ऐसे ही टीएमसी के विधायक रहे रविंद्रनाथ भट्टाचार्य बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनावी मैदान में उतरे हैं और अमित शाह आज उनके लिए वोट की अपील कर रहे हैं। सिंगूर की ये सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या है। दरअसल जो इलाके खास तौर पर टीएमसी के गढ़ रहे हों, जहां ममता बनर्जी मजबूत रही हो, जिन इलाकों से ममता बनर्जी ने अपनी पारी की शुरुआत की हुई हो और वो मानती हो कि लगातार ये क्षेत्र उन्हें समर्थन देता रहेगा, वहां अब नए सिरे से सियासी घमासान छेड़ते बीजेपी नजर आ रही है और उनके स्टार प्रचारक। और आज गृहमंत्री अमित शाह इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के सिंगूर में हैं। चौथे चरण में 10 तारीख को यहां मतदान होना है और जैसे जैसे मतदान और चुनाव प्रचार का वक्त खत्म होने का नजदीक चला आता जा रहा है, वैसे वैसे अब धुआंधार प्रचार हो रहा है। रोड शो के जरिए कोशिश इसी बात की होती है कि हर उन गलियों से गुजरा जाए जिसके किनारे उनके मतदाता बसते हों। अमित पांडे हमारे सहयोगी सिंगूर में इसी रोड शो में शामिल ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए मौजूद हैं। अमित, क्या सबसे अहम बात सिंगूर के इस रोड शो में जो अमित शाह कर रहे हैं, जो आप देख पा रहे हैं? एक बार फिर अपने सहयोगी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सिंगूर की ये सीधी तस्वीरें, चौथे चरण में मतदान है। गृह मंत्री अमित शाह पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे हैं। 3 चरणों का चुनाव हो चुका है। 8 चरणों में मतदान पश्चिम बंगाल में है। 8 चरण भी अपने आप में सियासी मुद्दा बने थे कि इतने ज्यादा चरणों में चुनाव क्यों है, लेकिन वजह भी गिनाई गई। सुरक्षा को मुद्दा बताया गया। कई इलाके जो सघन जंगल के इलाके थे, नक्सल प्रभावित इलाके थे, लेकिन अब तमाम वाद विवादों को पीछे छोड़ते हुए अपनी अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते, वोट मांगते नेता सड़कों पर रैलियां करते। गृहमंत्री अमित शाह सिंगूर की सड़कों पर घूमते हुए, बड़ी तादाद में समर्थक और बीजेपी के कार्यकर्ता भी सिंगूर के वो लोग, लेकिन क्या वो सिंगूर? देखिए, इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं। गृहमंत्री अमित शाह का रोड शो हो रहा है और हम इसी रथ के साथ मौजूद हैं जहाँ पर गृहमंत्री अमित शाह का है। सिंगूर से रोड शो में और पूरा का जो आज दिन में
3 से 4 रोड शो करेंगे गृह मंत्री। सिंगूर कभी ममता बनर्जी का गढ़ रहा है और आज गृह मंत्री यहाँ पर रोड शो करेंगे और कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं तक, जनता तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तीसरे चरण, दूसरे चरण के भी चुनाव प्रचार अभियान के दौरान हमने देखा था गृह मंत्री का इसी तरीके का रोड शो था और आज अब ये चौथे चरण के चुनाव प्रचार अभियान के तहत गृह मंत्री का यह रोड शो है। तो ममता के कभी ये सीपीएम का, सीपीआई का, वामपंथियों का गढ़ हुआ करता था, फिर टीएमसी का गढ़ हुआ और अब बीजेपी इसमें अपनी घुसपैठ बनाते हुए। तो ये कोशिश है, हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर, आप देख सकते हैं किस तरीके से जनता यहाँ पर, लोग घर पे आए हैं, गृह मंत्री उनको अभिवादन कर रहे हैं, वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और एक तरीके का कम्युनिकेशन करने का, संवाद जो है वो स्थापित करने की कोशिश है। तो जी, और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह सिंगूर में रोड शो करते हुए। उनके साथ सिंगूर से बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं और हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे सहयोगी अमित पांडे भी, जो इसी रोड शो का हिस्सा हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए। अमित, जो बड़ी बात है वो ये कि जो उम्मीदवार बीजेपी के हैं वो कभी टीएमसी के विधायक हुआ करते थे और रविन्द्रनाथ भट्टाचार्य को बीजेपी अगर चुनाव में उतारती है तो क्या कमोबेश सिंगूर में भी वैसी ही तस्वीर जो नंदीग्राम में देखने को मिली थी, उनके ही अपने कभी साथियों से उन्हें मात देने की कोशिश सिंगूर में कर रही है बीजेपी? जी बिल्कुल, सिंगूर में यहाँ पर एक गढ़ रहा है ममता बनर्जी का और यहीं से उनके पूरे के पूरे राजनीति की आंदोलन की उत्पत्ति हुई थी और आज यहाँ पर उनके टीएमसी के गढ़ में आकर उनको चुनौती दे रही है, उनको चुनौती दे रहे हैं बीजेपी और खुद गृह मंत्री की अगुवाई में, है तो साफ तौर पर अंदाजा लगा जाए, शायद यही उम्मीद। सर आप ही उम्मीदवार हैं? कार्यकर्ता हैं। गृह मंत्री आए हैं यहाँ पर, कैसा लग रहा है? ये मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, गोरखपुर से, और वहाँ का कार्यकर्ता हूँ। यहाँ लगाया गया हम लोग काम है, चुनाव हम जीत रहे हैं सिंगूर में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है एकदम। आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह तमाम इसी तरीके से वो लगातार रोड शो निकालते हैं और कमोबेश उनकी यही शैली रही है, यही शैली चुनाव प्रचार अभियान की रही है। रोड शो निकालना, अंदरूनी इलाकों तक जाना, जिस गढ़ में टीएमसी मजबूत रही है उसी गढ़ में जाकर चुनौती देना, यह गृह मंत्री की शैली रही है और इसमें हम अंदाजा लगा सकते हैं, हम कह सकते हैं कि किस तरीके से अंदर जाता है। आप ये देख सकते हैं कि पोस्टर्स हैं, अलग अलग तरीके का तरीका है चुनाव प्रचार अभियान का गृह मंत्री का। तो ये हम कह सकते हैं कि एक कड़ी चुनौती पेश करने की कोशिश की है गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथियों के गढ़ में और ऐसे वह जनता से संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बीजेपी क्यों इस जगह को इतना बीजेपी महत्वपूर्ण मान रही है? इसलिए क्योंकि सिंगूर से ही ममता बनर्जी की राजनीति की उत्पत्ति हुई है और गृह मंत्री को आप देख सकते हैं कि हमारे कैमरे के फ्रेम से किस तरीके से जनता का वह अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और कैसे वो जनता से अपना संवाद कायम कर रहे हैं। हम पूरी की पूरी चुनाव प्रचार अभियान की अगर हम शुरुआत देखें, चुनाव प्रचार अभियान एक की शुरुआत करें तो चुनाव प्रचार अभियान की हम शुरुआत जब से बीजेपी ने की है इसी तरीके के रोड शो से की है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बीजेपी है लगातार इसी